हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होंगे। देखिए, आज का जो विषय है ये पुरुषों के लिए है, लेकिन इसे महिलाएं भी देखें, मैं इंसिस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में प्यार, मोहब्बत और ये जो एंजॉय है वो सुख बना रहे, हेल्दी रहे फैमिली, तो आपको देखना चाहिए। और अगर आप में से किसी एक को वो समस्या है तो आप इलाज के बारे में सोच सकते हैं। शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये एक आम समस्या होती है। जिस तरह से किसी को भूख कम लगती है, किसी को ज़्यादा लगती है, उसी तरह से ये सेक्सुअल समस्याएं भी होती है। तो आज सेक्सुअल समस्याएं में हम कवर कर रहे हैं शीघ्रपतन को। तो व्हाट इज़ शीघ्रपतन? प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, ये क्या है? तो जैसे कि आप इसके जो शब्द है इसी में आपको इसका अर्थ मिल जाएगा। शीघ्र का मतलब होता है जल्दी, जल्दबाजी में जल्दी, और पतन का मतलब होता है हार जाना या फिर लॉस होना या फिर गिर जाना। तो शीघ्र पतन को अगर आप कंबाइन करेंगे तो जल्दी गिर जाना या फिर जल्दी हार जाना। सेक्सुअल एक्टिविटी का एक समय होता है। अब वो समय अगर आप करते हैं, जब भी आप संभोग क्रिया में होते हैं या फिर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में होते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे कि पहले फोरप्ले होगा, फोरप्ले के बाद होना चाहिए। फोरप्ले बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, बॉडी को तैयार करने के लिए। आपको पहले जैसे वार्म अप करना पड़ता है किसी भी एक्सरसाइज करने के लिए, उसी तरह से पूरा संभोग क्रिया शुरू होने के पहले जिस क्रिया को करते हैं उसे फोरप्ले कहते हैं। वही एक जो क्रिया होती है जो डिसाइड करती है कि आपका आने वाला परफॉर्मेंस कैसा होगा, उसे हम लोग वार्म अप कह सकते हैं। तो वो ज़रूरी होता है। उसके बाद का जो समय होता है जब सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं और जब आप शुरू करते हैं आपका प्रोसेस, और वो समय से पहले ख़त्म हो जाता है। फीमेल का जो टाइमिंग होता है उससे पहले अगर आपका पतन हो जाता है तो वो सही बात नहीं होती। इसे हम लोग मेडिकल टर्म में शीघ्रपतन या फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। शीघ्रपतन क्यों होता है? ज़्यादातर लोगों में ये समस्या होती है, और ये होती क्यों है सबसे पहले आप जानेंगे। जो आपका लिंग होता है, पेनिस होता है, उसका जो हेड होता है इट्स लाइक दिस। अगर ये पेनिस है तो इसके ऊपर का जो स्किन हम नीचे करने के बाद जो हेड होता है, ऊपर का हेड, वो हेड अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपको शीघ्रपतन की समस्या होगी, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होगा, वो जल्दी आपका फिनिश हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप वो पोर्शन सेंसिटिव है तो उसके लिए भी उपाय होते हैं, उसके लिए भी तरीका होता है उसको ठीक करने का। अगर ये प्रॉब्लम है तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो आप क्लिनिक के पेज पे आप जाके अपनी समस्या डिस्कस कर सकते हैं। तो जो हेड है वो ज़्यादा अगर सेंसिटिव है तो प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा दिनों तक सेक्स को गैप देना है ना, बहुत लोगों को ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय तक सेक्स को गैप हो जाती है, या फिर बहुत समय के बाद सेक्स करना। उसके वजह से होता क्या है कि उस जो आपका जो ऑर्गन है वो, और साथ में जो आपकी नसें होती है वो रिलैक्स नहीं होती है, और वो रिलैक्स ना होने के कारण उनमें जो तनाव होता है उसे जल्दी रिलैक्स करने के लिए ब्रेन आपको जल्दी इजैकुलेट करा देता है। ये हो जाता है बहुत दिनों के बाद। अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी आपका फिनिश होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। ये भी एक कारण है कि अगर लंबे समय के बाद अगर आप सेक्स करेंगे तो वो होगा। ज़्यादातर सेक्स होना चाहिए, रेगुलर सेक्स होना चाहिए, और वो सेक्स में एक तरीका होना चाहिए। वो समय पर अगर सेक्स हो रहा है, रेगुलर इंटरवल में हो रहा है, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, तो इट्स ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 15 दिन या 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद अगर सेक्स होता है और जब आप उसके बाद करेंगे तो ऑब्वियसली वो जल्दी इजैकुलेट हो जाएगा। वो बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जाता है, क्योंकि जो मैंने जैसे कि पहले बताया था कि जो नसें होती है, जो पेनाइल, जो उसका जो कनेक्टेड जो टिश्यूज़ होते हैं, और जो शिराएं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा टेंस होती है इतने दिनों के लिए। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने दिनों तक आपको इरेक्शन आया ही नहीं हो। इरेक्शन आता है, वो थोड़ी देर के लिए आता होगा, लेकिन वो आता है, और उसकी वजह से वो तनाव में आता है, फिर रिलैक्स हो जाता है, तनाव में आता है, फिर ढीला हो जाता है। इसकी वजह से वो
कंटिन्यूस अगर वो स्ट्रेस में आएगा तो अचानक जब उसको सेक्स करने का मौका मिलेगा, वो यूज़ होगा, तो ब्रेन सबसे पहले सिग्नल देगा इसको रिलैक्स करने के लिए, तो वो इजैकुलेट हो जाता है प्री मैच्योर, है ना। शीघ्र पतन उसको बोल सकते हैं, वो जल्दी हो जाएगा। तो वो एक है ओवर एक्साइटमेंट। ओवर एक्साइटमेंट जब भी आप सेक्स करते हैं और जब भी संभोग क्रिया जो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, वो अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आप, ऑब्वियसली एक्साइटेड होंगे, जो एक्साइटमेंट बढ़ेगी तो आप जैसे एक्साइटमेंट दिखाएंगे, जैसे कि आप हड़बड़ाहट करेंगे, उसमें वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। ये भी एक कारण होता है ओवर एक्साइटमेंट। तो हर चीज़ को एक कंट्रोल वे में करना चाहिए। ओवर एक्साइटमेंट भी सही नहीं होता। ओवर एक्साइटमेंट क्यों, किस चीज़ की आपको जल्दबाजी है, सो वो नहीं होना चाहिए। डर कर सेक्स करना या फिर मैस्टरबेशन करना, जैसे कि बहुत से लोग हस्तमैथुन या फिर मैस्टरबेशन हम उसे बोल सकते हैं, ये करते हैं, और वो ऐसे कंडीशन में करना कि कोई देख ना ले या फिर कोई आ जाएगा इस डर से। और सेम प्रोसीजर सेक्स में भी है। सेक्स करने के वक्त दिमाग में कुछ और बात होना कि बाद में ऐसा लगे कि कोई आ रहा है, कोई आने वाला है, कोई देख रहा है। इस डर के मारे अगर आप सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसे टाइम में आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती भी है। बहुत ज़्यादा छुप के डर के अगर सेक्स करते हैं तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन आपको इन फ्यूचर फेस करना पड़ेगा, या फिर वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट भी हो सकती है, वहीं से प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। तो ये भी एक रीज़न है। जल्दबाजी में सेक्स करना, जैसे कि आप सेक्स की जो क्रिया शुरू करते हैं, आप फोर प्ले करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, और ओवर एक्साइटमेंट में जब आप इंटरकोर्स स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप पेनिस इंसर्ट करेंगे अंदर, तो उसकी वजह से वो जल्दबाजी में, और जल्दबाजी में ही स्ट्रोक्स जो रहते हैं वो आप देते जाएंगे, तो उसमें इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, सेंसिटिविटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से आपका प्री मैच्योर इजैकुलेशन या फिर शीघ्र पतन हो सकता है, और होता है मैक्सिमम केसेस में। नसों का ढीलापन, अगर आपकी जो नसें हैं, जो शिराएं हैं, जो ऑर्गन की शिराएं हैं, आपकी जो कनेक्टेड टिश्यूज़ है, ये सब के सब अगर लूज़ हो गए हैं किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैस्टरबेट कर देना, मैस्टरबेट करने के टाइम उसको बहुत ज़्यादा टाइट ग्रिप से उसको मैस्टरबेट करना, इन सब चीज़ों की वजह से नसों में, या फिर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उनमें इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, और वो इलास्टिसिटी कम होने की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जब इलास्टिसिटी कम हो जाती है तो जो इरेक्शन होता है, जो तनाव होता है लिंग में, पेनिस में, वो कम हो जाता है, वो बार बार स्लो डाउन हो जाता है, वो डाउन हो जाता है। उसकी वजह से, ये डर की वजह से कि ये आगे स्लो डाउन हो जाएगा, तो जो व्यक्ति है जो ये परफॉर्म कर रहा है, जिसकी नसों में प्रॉब्लम है, वो क्या करता है कि वो ना हो आगे चल के वो डाउन हो जाएगा, इस डर के मारे वो जल्दी जल्दी परफॉर्म करता है, और उसकी जल्दबाजी की वजह से, उसकी जल्दबाजी की वजह से वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन को फेस करता है। तो वो एक रीज़न इसका ये भी है। बढ़ती उम्र के साथ में, जैसी जैसी उम्र बढ़ती है, वो उम्र का पड़ाव बढ़ता है। जैसे कि आप 20 क्रॉस कर देते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे आपका जो ऑर्गन का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाता है, और उसकी बढ़ती उम्र की वजह से भी ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। किसी पे बहुत जल्दी शुरू हो जाती है कि आजकल केसेस ऐसे देखे जा रहे हैं कि 20 के बाद, मोस्ट ऑफ 20 के बाद भी सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये इंडिया में प्रॉब्लम है, हमारे जो पुरुष प्रधान जो कंट्रीज़ है वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम होती है। वो एक्सपोजर उसको मिलता नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि बोलने की हिम्मत किसी में नहीं होती। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे कि 20 के बाद 21 स्टार्ट हो जाता है आपका, जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, ये समस्या बढ़ती जाती है। क्योंकि जो लेवल होना चाहिए, ये जो वेसल है आपका भरा हुआ सेक्स का, वो धीरे धीरे थोड़ा कम होते जाएगा लाइफस्टाइल की वजह से। लाइफस्टाइल में बहुत सी चीज़ें हमारी मिसिंग होती है, और जिस तरह का खाना आजकल हम लोग खाते हैं, जिस तरह का लाइफस्टाइल हम लोग जीते हैं, उसकी वजह से वो जो हमारा वेसल होता है, वो इच्छा शक्ति का, जो सेक्स पावर का,
ये सारी की सारी चीज़ें ना धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये बता दूं कि ये एक रीज़न होता है। तो मैंने कुछ रीज़न्स आपको बताए हैं, जैसे कि उसमें ज़्यादा बाइक चलाना, साइकिलिंग करना, इसकी वजह से भी शीघ्र पतन की समस्या होती है और ये बहुत बड़ी समस्या है। मैंने जैसे कि साइकिलिंग के साइड इफ़ेक्ट्स का मेरा एक वीडियो है, आप आई बटन क्लिक करके जाके देख सकते हैं, उसमें मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, तो वो लिंक आप क्लिक करके देखिए। साइकिलिंग के जो साइड इफेक्ट है वो क्यों होते हैं, उससे प्री मैच्योर इजैकुलेशन क्यों होता है, शीघ्र पतन क्यों होता है, नपुंसकता क्यों होती है, वो उससे आपको पता चल जाएगा। तो ये कुछ कारण है कि ये क्यों होते हैं। अब ये पता कैसे करें कि आपको शीघ्र पतन है या नहीं है। मैक्सिमम लोगों से, यानी 100 में से 90% लोग, 90 to 95% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें ये प्रॉब्लम है। क्यों पता नहीं होता? क्योंकि ये पता करने का तरीका उनको पता नहीं है। तो इसको पता कैसे करें कि आपको ये शीघ्र पतन की समस्या है या नहीं है? क्योंकि जो पुरुष होता है वो सेक्स करता है, सेक्स करने के बाद जब उसका वीर्य पतन हो जाता है, उसका वीर्य निकल जाता है, उसका सीमेन निकल जाता है, उसके बाद वो रिलैक्स हो जाता है और सो जाता है। उसे लगता है कि मेरा तो कंप्लीट हो गया, अब मुझे तो ये समस्या है नहीं, क्योंकि मेरा निकल जाता है तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है और उसकी वजह से नींद भी बहुत अच्छी आती है, तो वो सो जाता है। उसे ये बात का समझ ही नहीं है कि उसको शीघ्र पतन की समस्या है या नहीं है। तो ये पता करने का क्या तरीका है, ये कौन से लैब में जाके आपको पता चलेगा? तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि ये पता करने का तरीका किसी लैब में नहीं पता चल सकता। ये बात आप कितने भी टेस्ट करा लीजिए, अगर आपको शीघ्र पतन क्या पता करना है, आपको वो समस्या है या नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो सेक्स पार्टनर है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, जिसके साथ आप संभोग करने वाले हैं या करते हैं, उसे ही पता हो सकता है। और वही बता सकता है कि आपको शीघ्र पतन की समस्या है या नहीं है। अगर आपको शीघ्र पतन की समस्या है और आपको लगता है कि मुझे वो नहीं है, तो इसका पता करने का तरीका आप अपने लाइफ पार्टनर या उसको पूछ सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि वो आपको सही में बताए कि आपका ये शीघ्र पतन है या नहीं है। मोस्ट ऑफ जो औरतें होती है, जो फीमेल होती है, लड़कियां होती है, वो बताती नहीं है, वो हंस के बातों को टाल देती है कि नहीं तुम्हारा बहुत अच्छा है, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। बट अगर आपको नोटिस करना है तो आप उसके फिजिकल कंडीशन में जाके देख लीजिए, उसको तरह तरह के प्रॉब्लम्स उसके बॉडी में अगर दिखना शुरू हो गए, चिड़चिड़ापन है कहीं पे, तो आपको शीघ्र पतन की समस्या है, हो सकती है। लेकिन 101% है या नहीं है, आपको वो पार्टनर ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। अब बात आती है कि कौन से टाइमिंग को आप शीघ्र पतन कहेंगे। तो इसमें भी यानी 5 मिनट को आप कहेंगे, 10 मिनट को कहेंगे, 1 मिनट को कहेंगे, या 2 मिनट को कहेंगे, 15-20 मिनट को कहेंगे, आधे घंटे को कहेंगे शीघ्र पतन, वो कौन सा टाइमिंग है जिसे कि शीघ्र पतन की कैटेगरी में गिना जाएगा? तो ऐसा भी कोई कैटेगरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूरी तरह से आपके जो सेक्स पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, आपकी संगिनी है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। होता क्यों है ये प्रॉब्लम, होता क्यों है, ये कैसे होता है? संगिनी जो आपकी होती है, जो आपकी जीवन संगिनी होती है, उसको अगर वो रिलैक्सेशन मिल रहा है, वो पूरी तरह से फुल्ली सेटिस्फाई हो जा रही है, उसके बॉडी के सारे जूसेस रिलीज़ हो गए हैं, पसीने से तरबतर हो गई है, पूरा उसके बॉडी ने पूरा एक एक रोम उसका अगर रिलैक्स हो चुका है, तो वो परफेक्ट सेक्स और परफेक्ट सेक्स टाइमिंग में गिना जाएगा। लेकिन अगर वो रिलैक्स नहीं हुई है पूरी तरह से, कि उसकी बॉडी एकदम से रिलैक्स मोड में आ गई है, पूरी तरह से शांत हो गई है, तन मन पूरी तरह से अगर रिलैक्स हो गया है, तो वो शीघ्र पतन की समस्या में गिना नहीं जाएगा। अगर वो इसके पहले आपका हो जाता है, तो वही है आपका शीघ्र पतन की समस्या का टाइमिंग। क्योंकि अगर लाइफ पार्टनर अगर आपका 5 मिनट होने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 10 मिनट के बाद भी अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो वो भी शीघ्र पतन माना जाएगा। क्योंकि शीघ्र पतन का मतलब है जो आपकी लाइफ पार्टनर है उसके रिलैक्स होने के पहले, उसके ऑर्गेज़म के पहले आपका फिनिश हो जाना, ये होता है शीघ्र पतन। और ये बहुत बुरी समस्या है और इसको डायग्नोस करना काफ़ी कठिन जाता है, क्योंकि हमारे समाज में औरतों को ये
परमिशन नहीं है कि वो बोल सके अपने सेक्सुअल डिज़ायर के बारे में, अपने सेक्सुअल रिलैक्सेशन के बारे में, या फिर वो बोल सके अपने ऑर्गेज़म के बारे में कि मुझे नहीं हुआ है। तो अगर उसको ऐसा है तो उसको किसी और नज़र से देखा जाता है हमारे यहाँ पे। लेकिन ये बुरी चीज़ है, क्योंकि अगर उसका डिज़ायर पूरा नहीं हो रहा है, उसकी जो इच्छा है शांत नहीं हो पा रही है, उसका अगर सेक्स टाइमिंग आपसे ज़्यादा है, बेहतर है, वो बहुत अच्छा माना जाता है, उस हिसाब से आपको आपके सेक्सुअल जो टाइमिंग पे काम करना पड़ेगा। उसकी भी मेडिसिन्स है, उसके कुछ एक्सरसाइजेस भी है, और एक्सरसाइजेस के साथ साथ जो मैंने जैसे बोला कि वो जो सेक्स का वेसल है जो एम्प्टी होते जा रहा है उसको फिल करते रहिए। वो कुछ चीज़ें, कुछ दवाएं हैं जो आपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लीजिए, क्योंकि खाने में से तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, उसमें से जो चाहिए आपको कुछ इसी तरह का एक चीज़ एक आपको जोड़नी पड़ेगी आपके लाइफस्टाइल में, ताकि आप लेते रहें। बहुत सी चीज़ें जैसे कि कुछ मेडिसिन है, कुछ टैबलेट्स है, कुछ पाउडर्स है, उसका कॉम्बिनेशन लीजिए और वो वेसल को आप भरते रहिए। क्योंकि देखिए फाइनली आप कुछ भी कर लेंगे लाइफ में, लेकिन असली सुख होता है सेक्स, और सेक्स में भी असली सुख आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करें। तो ये होता है एक कंप्लीट सेक्स को पहचानने का तरीका, वो ये होता है प्री मैच्योर इजैकुलेशन को पहचानने का तरीका। और वो टाइमिंग क्या होना चाहिए, वो कम्प्लीटली डिपेंड आपकी पार्टनर पे। वो 10 मिनट भी हो सकता है, वो 15 मिनट भी हो सकता है। अगर वो होती नहीं है, वो तब तक आपका, अगर उसके पहले हो जाता है तो आपका प्री मैच्योर इजैकुलेशन में ही काउंट होगा। इसके लिए अगर मैं एक्सरसाइज बताऊँ तो वो इस तरह की होती है कि अगर आप जब भी आप यूरिनेशन करेंगे, जब भी आप पेशाब करेंगे, पेशाब को रुक रुक के कीजिए। एकदम से झटका नहीं देना है, लेकिन थोड़ा रुक रुक के करना है आपको पेशाब, यानी एक ही बार में पूरा ये करने से अच्छा। और फोर्स मत लगाइए, उसको नेचुरली जाने दीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि उसको फोर्स लगा के निकाल देते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करना है, उसको स्लोली करना है और रुक रुक के। अगर हो सके तो रोकने की कोशिश कीजिए, रुक रुक के कीजिए, तो आपके नसों पे, आपके जो शिराओं पे कंट्रोल हो जाएगा उस तरह से, और आप इस प्रॉब्लम से धीरे धीरे आप बाहर आना शुरू हो जाएंगे। साथ में मेडिसिन तो है ही, वो मेडिसिन का सपोर्ट लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। लेकिन ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन या फिर शीघ्र पतन है, ये समस्या होती कैसे? तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी हम लोग देखिए कोई कार खरीद लेते हैं या फिर कोई भी बाइक खरीद लेते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं जो जब नहीं रहती है, तो शुरुआत के कुछ साल बहुत अच्छा उसका माइलेज आता है, वो बहुत देर तक चलता है, पेट्रोल या फिर डीजल वॉटेवर, वो फ्यूल बहुत लंबा चलता है, एक उसका टाइम होता है, वहाँ तक वो चलता है, वहाँ तक वो पहुँच जाता है। लेकिन गाड़ी जैसे जैसी पुरानी हो जाती है, जो वो व्हीकल जैसा जैसा पुराना हो जाता है, वैसे वैसे उसका माइलेज कम होता है। वो 1 लीटर पेट्रोल या डीजल में जो भी फ्यूल आप भरेंगे उसमें वो कम माइलेज देगा, कम देर चलेगा, ज़्यादा समय तक वो चल नहीं पाएगा। इसे हम लोग माइलेज कम होना बोलते हैं। उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से जो ह्यूमन बॉडी है या फिर जो हमारा शरीर है, वो भी शुरुआत में जब हम लोग यंग फेज़ में होते हैं, या फिर जो शुरुआत में जब हम इस एक्टिविटी को शुरू करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म होता है। लेकिन धीरे धीरे उसका जो टाइमिंग प्रोसेस है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो उसे हम लोग शीघ्र पतन या प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। लेकिन ये समस्या होती कैसे है? जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे ये कम होता जाएगा, क्योंकि जितना यूज़ होगा उतना वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब इसे मेंटेन कर सकते हैं क्या? जिस तरह से हम लोग गाड़ी का माइलेज, हम लोग उसको सर्विसिंग करके, हम लोग उसे प्रॉपर ऑयलिंग या फिर ग्रीसिंग करके, उसके कलपुर्जों को बदल के ये कर सकते हैं। तो उसी तरह से शरीर में भी वो होता है, बस इसमें कलपुर्जे बदलने की ज़रूरत नहीं होती, इसे शरीर को कुछ चीज़ों को देने की ज़रूरत होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। शरीर के लिए, ब्रेन अच्छा रखने के लिए आप बादाम खाएंगे, आप आँखों के लिए मछली खाएंगे, या फिर आप ओमेगा 3 खाएंगे, स्किन के लिए आप विटामिन ए, विटामिन ई का सेवन करते जाएंगे, मल्टीविटामिन्स लेते जाएंगे। लेकिन आपने कभी सेक्स के लिए क्या किया? जैसे कि सेक्सुअल हेल्थ के लिए आपने क्या किया? आपने सेक्सुअल ऑर्गन के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, क्योंकि इसे एक शर्म की बात मानी जाती है, तो इसे उतना ही छुपाया जाता है।
जो हमारे जो समाज में ये सबसे ज़्यादा छुपाई जाने वाली चीज़ों में से आता है। तो इसकी वजह से इसकी प्रॉब्लम्स भी हिडन होते हैं। लोग बोलने से कतराते हैं, घबराते हैं, शर्माते हैं, टाल देते हैं। तो ये जैसे जैसे टालते जाते हैं वैसे वैसे समस्या ये बढ़ती जाती है शीघ्र पतन की। ये बात सिर्फ 2 लोगों में रहती है, हस्बैंड एंड वाइफ में, लेकिन ये प्रॉब्लम पुरुष की है, महिला की नहीं है। महिलाओं की प्रॉब्लम इससे ज़्यादा बड़ी हो जाती है। आपका एक प्रॉब्लम उनके शरीर में 10 प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि उनका जो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका शीघ्र पतन हो गया, यानी आपका वीर्य पतन हो गया। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप सो जाएंगे। सो जाने के बाद लेकिन आपने कभी वो फीमेल के बारे में सोचा है जो आपकी पार्टनर है? वो तो अधूरी है। कभी उसको पूछा है कि तेरा हुआ क्या? वो हाँ बोल देगी, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो होती नहीं है। वो 3 से 4 बार उसका जब होगा तब आपका एक बार होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। अगर वो नहीं हो रहा है तो वो है शीघ्र पतन। तो आपको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर फीमेल है तो उसको बोलना पड़ेगा कि ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप इलाज कीजिए। अगर नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए भी सही नहीं है जिनका शीघ्र पतन हो रहा है, क्योंकि उनका मानसिक स्वास्थ्य उससे डाउन होते जा रहा है। उसे डिप्रेशन की समस्या हो सकती है, उसे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो ये ध्यान आपको, अगर आप फीमेल हैं तो आपके पुरुष के लिए ये आपको सोचना पड़ेगा, उसे अवेयर करना पड़ेगा ये जानकारी दे के। और अगर आप पुरुष हैं और ये देख रहे हैं वीडियो, तो आपको खुद पे ये काम करने की ज़रूरत है। कुछ मेडिसिन ऐसे हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे, जिसे वाजीकरण बोल सकते हैं हम, वो कॉम्बिनेशन इतने ज़बरदस्त है कि अगर वो शुरू रखते हैं आप अपने लाइफ में, तो आपको ये मेंटेन करने के लिए, लाइफ टाइम आपको मेंटेन करने के लिए सहायक सिद्ध होती है, और आपका सेक्सुअल स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे, उनकी कई बीवियाँ होती थी, कई रानियाँ होती थी, साथ में बहुत सारी कन्याएं होती थी, फिर भी उनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती थी वो लाइफ लॉन्ग चलती थी। बूढ़े हो जाते थे तब भी वो सेक्सुअली एक्टिव होते थे, और ये होना चाहिए। आपने सुना होगा, मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, बस उसे सही चारे की या फिर सही दवाओं की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों की, जो कि हमारे खाने में से मिल नहीं सकती। इसकी वजह से आपको उसे एक्सटर्नली लेना पड़ेगा। उस कॉम्बिनेशन को, वो कॉम्बिनेशंस होते हैं हर शरीर के हिसाब से, वो कम ज़्यादा पावर में दिए जाते हैं। मेडिसिन के नाम मैं बोल सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ बता के अभी, क्योंकि सबका शरीर अलग है, सबकी समस्या अलग है। किसी का 5 मिनट है, किसी का 10 मिनट है, किसी का 2 मिनट है, किसी का 1 मिनट टाइम है। तो वो हिसाब से आपको देना पड़ता है वो मेडिसिन। तो वो मेडिसिन, वो कॉम्बिनेशन है जिसे कि आप अपने डेली रूटीन में शामिल करके आप सेक्सुअल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। शीघ्र पतन की समस्या से आपको इससे निजात मिल सकती है। बहुत लोग इसे मेंटली हेल्थ से भी जोड़ के देखते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन वो भी हेल्थ, उसके लिए भी आपको मेडिसिन ही लेनी पड़ेगी। आप कितना भी सोच लीजिए, फाइनली वो ऑर्गन है, वो एक पुर्जा है आपका, उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसको स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। और वो मजबूती आपको कुछ चीज़ों से मिल सकती है, कुछ टैबलेट्स है, कुछ पाउडर्स है, कुछ तरह के जेल, या फिर ये ऑयल होते हैं, उससे वो स्ट्रेंथनिंग उसे मिल जाएगी। तो आपको शीघ्र पतन की समस्या से निजात पाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। शीघ्र पतन होता क्यों है, एक्चुअली ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है? देखिए, आपका अगर वीर्य पतला है तो वो जल्दी इजैकुलेट हो जाएगा, जल्दी बाहर निकल जाएगा। अगर वो गाढ़ा है तो उसे, वो जो चीज़ गाढ़ी है होती है, उसे बाहर आने में टाइम लगता है। जैसे कि आप एक स्लोप, एक उतार ऐसा कुछ सरफेस ले लीजिए, और उस पर आप एक बूंद पानी की डालिए और दूसरे इसमें आप ऑयल की डालिए। ऑयल गाढ़ा होता है, वो स्लोली नीचे आएगा। पानी पतला होता है, वो बहुत जल्दी सीधा नीचे आ जाएगा। तो यही प्रोसेस हमारे बॉडी में होती है। वीर्य अगर गाढ़ा नहीं है तो आपका जो सेक्सुअल समस्या है, जो शीघ्र पतन की समस्या है, वो आपको प्रॉब्लम ही देगी, क्योंकि वीर्य पतला, यानी इसका मतलब आपको शीघ्र पतन की समस्या चलती रहेगी जब तक कि आपका वीर्य गाढ़ा नहीं हो जाता। और वीर्य गाढ़ा होने के साथ साथ में आपकी जो ऑर्गन है उसके सेंसेशन, फिर बाकी की जो प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें, और जो साथ में आपकी जो वेन्स होती है उनमें जो कितनी स्ट्रेंथनिंग है, इसका भी एक कैलकुलेशन होता है।
अब ये सब समस्याओं को, ये सब प्रॉब्लम्स को एक साथ में कैलकुलेट करके वो वाजीकरण के डोजेस दिए जाते हैं, वो दवाएं आपको दी जाती है जो कि आपके लाइफस्टाइल में शामिल की जाती है। लाइफस्टाइल में शामिल करना है इसका मतलब ये है कि आपको उसे डेली सेवन करना है, उसकी वजह से आपको वो पूर्तता होती रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके शरीर में से वो चीज़ें ख़त्म होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो इस बात का आप रखेंगे ख्याल तो आपको समस्या से निजात मिल सकती है। राजा महाराजा होते थे, उनके पास में जो राजवैद्य होते थे वो उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे, बहुत सबसे ज़्यादा हेल्थ में वो सेक्सुअल हेल्थ का ही ध्यान रखते थे, क्योंकि उसी से जो असली सुख है वो मिलता था। क्योंकि जितना भी पैसा आप कमा लो, अगर ये सुख से आप वंचित है तो आप हर सुख से महरूम रहेंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा सुख जो सेक्सुअल होता है, जो लैंगिक सुख होता है, वो सबसे बड़ा सुख माना गया है पूरी दुनिया में। तो आपको उसी के लिए आपको आपकी सेक्सुअल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का विषय समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप दोस्तों और यारों में शेयर कीजिए, लोगों को समस्याओं से बचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।